हेलो 10th क्लास। आज करेंगे बेटा हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9th। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। इसमें सोल्डर कुकर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले सोल्डर कुकर होता है। सोल्डर कुकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी का यूज़ करके खाना पकाने का काम आता है। देखिए यहाँ पे कनखे मिरर लगा होता है, जितने भी सूर्य से रेडिएशन आएंगे वो इनके अंदर मोड़ देगा, इसके अंदर चली जाएंगी। इसके ऊपर एक ग्लास कवर लगा होता है, एक ग्लास प्लेट लगी होती है। इसमें एक क्वालिटी होती है ग्लास प्लेट की, सन जो रेडिएशन आसानी से इसके अंदर तो चले जाएंगे लेकिन अंदर से बाहर वो नहीं आएंगे, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी 2 से 3 घंटे में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? लगभग 100 से 140 डिग्री हो जाएगा और भोजन को आसानी से पका देगा। ठीक है, तो ये इसको कवर करने के लिए मिरर को बंद करके रखना होता है। ठीक है, ये इसके अंदर बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है, अंदर से कड़ा किया होता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो सबसे अधिक रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। तो इसके अंदर ही इसके बर्तन हैं, कुकिंग पॉट्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, ये साइज़ कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की, बस बॉक्स बनाओ ऐसे और कर दो। ठीक है, तो ये सोल्डर कुकर है बेटा, इसके हम फ़ायदे और नुकसान पड़ेंगे इससे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोल्डर कुकर? सोल्डर कुकर को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? आर देयर प्लेसेस वेयर सोल्डर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी? क्या कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सोल्डर कुकर का जो यूज़ है वो लिमिटेड है? ठीक है, यानी जिसका प्रयोग हम लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस यानी लाभ क्या होते हैं सोल्डर कुकर के। देखिए, इट सेव्स फ्यूल। सेव फ्यूल कैसे करता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखिए सूर्य का कुछ ख़त्म नहीं होना है। ठीक है, सूर्य तो एक आग का गोला है, कंटिन्यू ग्लो करता रहता है। ठीक है, यानी फ्यूल को बचाता है भी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा है सोल्डर कुकर इज़ फ्री फ्रॉम एनी पोल्यूशन। इसमें कोई किसी तरह प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, न ही कोई नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, न ही कोई इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई पोल्यूशन होता है, जिसको हम क्लीन फ्यूल मानते हैं। ठीक है, न ही कोई स्मोक वगैरह धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है, ये साइलेंट फ्यूल है यानी क्लीन फ्यूल है। इन सोल्डर कुकर द न्यूट्रेंट्स ऑफ फूड आर नॉट डिस्ट्रॉयड एट द टेम्परेचर ऑफ सोल्डर कुकर इज़ नॉट सो हाई। देखिए, इसमें जो भोजन के न्यूट्रेंट होते हैं ना, पोषक तत्व, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि ये धीरे धीरे पकाता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं जाता है, 100 डिग्री से 140 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 2 से 3 घंटे में। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हम एक तो जैसे घरों में दाल बनाते हैं, एक तो दाल हम कुकर में बनाते हैं, उसके ऊपर हमने प्रेशर लगा करके पकाया है, और एक दाल हम जो क्या करते हैं अपने जो घरों में जो गाय भैंस के लिए हम चाट बनाते हैं ना, उसको हरा बोलते हैं, उसमें अगर रख देंगे तो धीरे धीरे रंधेगी तो उसका टेस्ट अलग होता है। ठीक है, कभी चेक करके देखना आप, एक दाल को कुकर में बनाओ, एक क्या करो उसको डेगची में हमारे उसमें बॉयल करके धीरे धीरे बनाओ। ठीक है, उसका टेस्ट क्या होता है? अलग होता है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते, धीरे धीरे वो पकती है। प्रेशर वाले में इतना टेस्ट नहीं होता, कुकर में बनाते हैं उसका, क्योंकि वो अचानक से पका देता है दबाव डाल करके। इन सोल्डर कुकर वी कैन कुक मोर देन 1 आइटम्स एट द सेम टाइम। देखिए, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? दलिया खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जो पोट होते हैं, इसके बर्तन होते हैं, उसमें हम एक में दलिया रख सकते हैं, एक में खिचड़ी रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या करेंगे, एक साथ में एक से ज़्यादा आइटम उसमें बना सकते हैं। ये तो थे सोल्डर कुकर के फ़ायदे क्या हैं। अब सोल्डर कुकर के नुकसान भी हैं भाई। देखिए, हर चीज़ का कोई भी बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए जितने उसके फ़ायदे होते हैं उतने उसके नुकसान भी होते हैं भाई। तो इसके नुकसान क्या हैं? ड्यूरिंग नाइट एंड क्लाउडी डे इट्स वर्किंग इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, जब रात हो जाती है तो सोल्डर कुकर का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं रात में। ठीक है, क्योंकि सूर्य नहीं होता है, और बादलों वाले दिन भी क्या होता है? लुका छिपी रहती है सूर्य की। ठीक है, तो क्या होगा? उस दिन में हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते। द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टर हैज़ टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सन। देखिए, सुबह सूर्य ईस्ट में होता है, तो इसका जो फेस है, रिफ्लेक्टर का जो मिरर लगा हो ना, कनकेव लगा होता है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ करनी पड़ेगी। दोपहर में क्या होगा? फिर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन चेंज हो रही है। फिर शाम को फिर सूर्य कहाँ चला जाएगा? वेस्ट में चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन फिर से क्या होगा? वेस्ट में चेंज करनी पड़ेगी। यानी ये भी इसकी कमी है, इसको बार बार चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सन। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग चपातीज। चपातीज क्या होती है? रोटियाँ। ठीक है, एंड फ्राइंग पर्पज़। फ्राइंग का मतलब जैसे हमें कोई चीज़ फ्राई करनी है, गुलगुले से वाली बनानी है, वो फ्राइंग पर्पज़ में आते हैं, तो वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि चपाती को बार बार रोटेट करना पड़ता है, तो इसके लिए हम उसके प्लेट को ओपन करेंगे तो क्या हो? उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, और फ्राइंग के लिए बार बार उनको पलटना पड़ता है, तो ये हम इसमें नहीं कर सकते हैं। इट टेक्स 2 to 3 आवर्स टू कुक फूड। ये 2 से 3 घंटे लेता है भोजन पकाने में। जैसे हमें अब भूख लगी है, तो अब गैस पे हम क्या करते हैं? तुरंत अपना खाना बना के 15 या 20 मिनट में, 10 मिनट में हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? सोल्डर कुकर में अगर हमें अभी भूख लगी है तो 2 से 3 घंटे ले गए तो खाना पकाने में गए। ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस है।
इसने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सोलर कुकर का यूज़ जो है वो लिमिटेड है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है भाई। द प्लेसेज विच रिमेन क्लाउडी, यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लगातार बादल छाए रहते हैं, या प्लेसेज विच हैव लॉन्गर विंटर ड्यूरेशन, जहाँ पे जैसे कई ऐसी जगह है ना ध्रुव पोल के ऊपर की 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात, तो वहाँ पे इसका लिमिटेड यूज़ होगा। सोलर कुकर हैव द लिमिटेड यूटिलिटी एट देयर। तो ऐसे स्थानों पे सोलर कुकर का जो यूज़ है वो क्या है, लिमिटेड है भाई। 6 महीने सूरज नहीं दिखेगा तो क्या यूज़ कर लेंगे सोलर कुकर का? या जैसे बरसात के मौसम में लगातार बादल छाए रहते हैं, क्या यूज़ कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो इसका ये क्या है, यूटिलिटी है।